हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PS एजुकेशन बागपत पर। तो साथियों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक है साथियों, जैसा आप लोगों को पता ही है, आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और उसमें रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय हमने एक टाइप उठाई हुई है। अब शेषफल प्रमेय में आपका बेसिक तो हो गया। अब वे क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आज घड़ी पूछे जा रहे हैं, जिनका आज ट्रेंड चल रहा है। ठीक है साथियों, पहली चौथी क्लास में लाइट चली गई थी तो उस वजह से बीच में छोड़ना पड़ा था, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, चलो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई चैनल को। ठीक है, चलो करना ना करना आपकी बात है, पर इतना ज़रूर है कि आप वीडियो शुरू से आखिरी तक देख लो, क्योंकि आप बीच में से देखते हो किसी का मेरे पास मैसेज आया, बोला कि ये समझ में नहीं आया। यार जब तुम बीच में से देखोगे तो समझ में कहाँ से आ जाएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से देखो और अंत तक देखो। स्टार्टिंग से देखने में ये है कि बेस बना के चलता हूँ उसको, फिर अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं और कोशिश करूँगा, तब बताओ। ठीक है साथियों, चलो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो फालतू की बकवास है। आओ साथियों, यहाँ से आपका क्वेश्चन रह गया था, ये बीच में चल रहा था कि 58 की पावर 58 प्लस 58 भाग 59 यानी कि बटे 59। इसमें क्वेश्चन है, ये शेषफल पर में चल रही है, तो अगर इससे भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, यहाँ से ये पूछ रहा है। चलो भाई देखते हैं। जैसा आप लोगों को पता ही है, यहाँ से अब आज थोड़ा शॉर्ट करूँ क्योंकि 2-3 क्लास होगी, आज थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग करता रहा तो आपको भी उसकी आदत पड़ जाएगी। यहाँ से देखो, 59 से 58 कितना कम या ज़्यादा है? 59 से 58, 59 से 58 कितना? एक कम है तो माइनस कर लेते हैं हम एक। तो इसकी पावर कितनी है? 58, एक की पावर 58 ही चढ़ा दो यहाँ तक। कितना करना आपको? प्लस ये कितना? 58 बटे 59। चलो जी, अब यहाँ बताओ मुझे, एक की कितनी भी पावर हो तो एक ही आ जाता है। एक की चाहे 1000 पावर कर दो या एक पावर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस था आपका, यहाँ पे था माइनस, अब यहाँ माइनस हो गया प्लस, बस यहाँ इतना बता दो। आपको पता ही है, मैंने बताया था पहली क्लास में, बिल्कुल खोल के बता दिया था। अगर घात सम है तो प्लस में आ जाएगा, अगर घात सम है तो प्लस, अगर घात यहीं पे विषम हो जाती, 59 हो जाती, 61 हो जाती, 57 हो जाती, तो आ जाता माइनस में, तो प्लस हो गया, प्लस 58 बटे 59। चलो जी, अब यहाँ से देखते हैं, ये एक प्लस का हो गया, यहाँ से एक प्लस। अब 59 से 58 कितना कम है? एक कम है, तो -1 कर लो इसको, बटे 59 बराबर। देखो जी, यहाँ से ये हो गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो जाता है, -1 बटे 59 बराबर, एक में से एक गया 0 बटे 59, और यहाँ पे 0 बच गया तो आपका 0 ही आंसर हो जाएगा। एक बार ये देख लेता हूँ विजिबल है वहाँ तक या नहीं। हाँ ठीक है साथियों, अब आपको इतना ड्रामा तो खैर क्या करना, मैंने तो ये खोल के बता दिया। यहाँ से क्या करना था आपको, या फिर एक तरह से ऐसे कर लो, एक हो गया प्लस, यहाँ पे 58 था, इसको 58 ही कर दो, और बटे 59 बराबर 58 और 1 59 बटे 59 बराबर, इससे कटेगा, भागफल तो एक आएगा, ऐसे ही जैसे एक बार पहले भी क्वेश्चन आया था 59 तो यानी कि भागफल तो एक आया, इससे पर हमें कोई मतलब नहीं, भागफल नहीं लेना, हमें लेना है ओनली शेषफल कितना? 0। देखो यहाँ से भी 0 आ गया और आपका यहाँ से भी 0 आया। ठीक है, आप कैसे भी कर लो। चलो जी, अब जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके बता दो। बड़ा आज इसलिए लिख रहा हूँ, पहली बार शिकायत थी आपकी कि कम दिखाई दे रहा है, इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ आज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताओ, इसमें कुछ जल्दी से फिर अगले टाइप लेकर चलता हूँ मैं। चलो जी, आपने कर लिया होगा, एक बार मिलान कर लो। यहाँ से शॉर्ट करेंगे इसको, 64 से कितना कम है? एक कम है, माइनस का 1 कर लो, कितनी पावर है इसकी? 63, यहाँ पे 63 चढ़ा दे, प्लस
यहाँ से कितना 63 बटे 64। चलो जी, एक की पावर कितनी भी हो, मतलब अगर एक आ जाए पावर कितनी भी हो, फिर पावर नहीं देखनी हमें, एक ही लिख दो बस। अब ये देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस। अब आप लोगों को भली बातें पता है, अगर घात विषम है तो माइनस ही आ जाएगा, या 63 क्या है विषम, तो माइनस का माइनस ही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो प्लस ये कितना 63, 63 को भी कितना लिख सकता हूँ मैं, 63 को कितना लिख सकता हूँ मैं, ये जोड़ यानी कि 64 से कितना कम है, एक कम है, तो माइनस का 1 बटे 64 बराबर, ये माइनस का 1 हो गया, और ये प्लस और माइनस, प्लस किस लिए आया, ये प्लस किस लिए आया, प्लस इसके लिए आया, इस प्लस की वजह से तो ये है, और ये 63 कम है 1, ये माइनस इसलिए है, माइनस का तो 1 हो गया। अब प्लस माइनस आपने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास में, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 1 बटे 64। अब देखो जी, अगर माइनस माइनस आ जाए तो हो जाता है, मतलब जुड़ जाते हैं, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा पर जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस बराबर, यहाँ से यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस का तो वैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 1 और 1 2 बटे 64 बराबर। मैंने आपको बताया था अगर अंश में माइनस में आ जाता है, अंश में माइनस में आ जाता है तो नीचे वाले हर से घटा दे, अंश हर को छोड़ दो, एक यहाँ पे तुम ऊपर नीचे वाला याद रखो, ऊपर वाला माइनस हो जाता है तो नीचे वाले में से घटा दो, तो 64 में 2 गए 62, आपका 62 ही आंसर हो जाएगा। बताओ साथियों, समझ में आया या नहीं? आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चौथी क्लास पूरी की पूरी यही थी। इसके बाद में चलते हैं अगले टाइप पर, शेषफल पर मैं कई टाइप कराऊंगा। ठीक है, चलो जी इसको कर देता हूँ साफ, तब तक आप इसे देख लेना। क्वेश्चन है जी आपका 85 की पावर 84 बटे 21। करो जी इसको, ये भी देख लिया होगा, इसको साफ कर लेता हूँ। अब जल्दी जल्दी से आप करके बताओ। बस शर्त यही है कि आप पेन और कॉपी साथ लेकर बैठो, तभी समझ में आ पाएगा। अभी आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे ही चल जाएगा, ये जब देखते हो तब तो समझ में आ जाता है, और जब आप मतलब थोड़ी 1-2 घंटे बाद सोचते हो फिर भूल जाते हो। अब बार बार वीडियो तो आप देखोगे नहीं, और देखने में नहीं चाहिए, ऐसे टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बताओ जी इसका। ये तो सवाल ही करो आप, इसको ऊपर लिखूंगा फिर ये अलग से चल जाएगा क्वेश्चन। चलो जी करो इसको। ये आपकी 85 की पावर 84 बटे 21, और आपकी 64 की पावर 64 बटे 13। इनमें भी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन के शेषफल बताना है सभी में क्वेश्चन यही है कि सभी में शेषफल बताना है, क्योंकि आपके शेषफल पर मैं करवा रहा हूँ ना, तो शेषफल बताना है। बताओ जी, चलो यहाँ पे अलग से क्वेश्चन आ गए, इनको बताता हूँ। देखो भाई, क्या करना क्या है, वही जैसे हम मतलब नीचे वाले से भाग करते हैं। अभी इसको भूल जाओ पावर को 1 मिनट के लिए। अगर मैं 21 से 85 को भाग करूँ तो कितना शेषफल आएगा? 21 से 85 को 21 चौक 84, 1 बच जाता। चलो ये ऐसे नहीं, थोड़ा खोल के ही बता देता हूँ। 21 से अगर हम 84 को भाग करें, 21 चौक 84, 84 नहीं 85 है, 21 चौक 84, कितना बच गया? 1। इस शेषफल से मतलब है हमें, इससे तो कोई मतलब नहीं, ये होता है भागफल, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये शेषफल 1 मिल गया तो हमने 1 लिख लिया। 1 भी कैसा, यानी कि 1 नीचे बचा है तो ये प्लस में होगा ऑटोमेटिक। कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 83, नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है 83, होता है 21 चौक 84, कितना कम है? 1 कम है, तो माइनस में देते फिर वहाँ पे। ये आपको पता ही है, ये तो खैर बच्चे थोड़ा ही ना हुआ, और आपको 4 क्लास इसी पर तो हो गई अभी। तो 1 हो गया, 1 की पावर कितनी? यहाँ पे 84, जितनी पावर है ऐसे कैसे चढ़ा दो बटे 21।
एक की पावर कितनी भी हो, मैं पहले ही बता चुका, एक की पावर कितनी भी हो तो एक ही आएगा, बट इतना ड्रामा नहीं करना आपको, ऐसे ही एक। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका एक ही। चलो जी एक बार जल्दी से नीचे वाला करके और बता दो, ध्यान दो। नीचे वाले से भाग करा इसको, पावर को 1 मिनट के लिए भूल जाओ आप। अगर पावर को भूल जाए तो फिर भाग करते हैं तो प्लस का 1 बचता है, उस जो भी शेषफल बचता है उसकी पावर वही चढ़ा दो जो क्वेश्चन में दी गई है। अब फिर आपको पता ही है कि पावर कितनी भी चढ़ा दो तो यहाँ पे एक ही आंसर हो जाएगा। अगर प्लस में है तो ऐसे ही, अगर यहाँ पे किसी कारण माइनस में आ जाता तो 21 में से घटा देते, माइनस में आ जाता, आया नहीं है। चलो ये इसमें देख लो एक बार, 13 से 64 को भाग करो, 13 पंजे 65, देखो यही क्वेश्चन आ गया। 13 से भाग के हमने, ये होता है आपका, जैसे ऐसे लिख देता हूँ इसको, देखो जी, या तो 13 चौका 52 होता है, या फिर होता है 13 पंजे 65, इसने दिया है 64 आपका, या तो 52 होता था, अब 52 तो ज़्यादा दूर, यहाँ पे कितना अंतर है, माइनस का 1 है ना, यानी कि 65 से 1 कम है, तो यहाँ पे 13 पंजे 65 होता है, पर ये है 64, माइनस 1 है, माइनस 1 की पावर कर दो आप 64 बटे कितना 13, करो जी बताओ, इसका उत्तर बता दो झट से, अब तो बता ही दोगे मुझे उम्मीद है। चलो जी देख लेते हैं फिर, 1 की पावर कितनी भी हो, मैंने क्या बताया, 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है यहाँ पे, क्वेश्चन चेंज किस लिए हुआ, अगर पावर सम होती है, तो माइनस का बन जाता है प्लस, अगर पावर सम होती है तो माइनस का हो जाता है प्लस हो गया। चलो ये 13, तो यहाँ से उत्तर कितना, यहाँ से भी आपका 1 ही आ गया, बताओ जी। ठीक है, चलो जी साफ करता हूँ इसको, देख लो आप। अब क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 3 4 साथ साथ ही, तभी 2 की पावर 39 बटे 9 हो गया होगा आपका ये। चलो देख करके देखना आप, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप बुक में से कर लो एक बार, आधारित तो बताना है मुझे, ऐसे एक तरह से एक संख्या बदलता जाऊँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 3 की पावर 44 बटे 20, चलो जी करो आप इनको, 5 की पावर 50 बटे 8, बताओ जी। चलो देखो, अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, ये कैसे क्वेश्चन आ गए। पहले तो बात करते थे कि यहाँ पे मतलब हर, यानी कि नीचे वाला बड़ा होता था और ये मतलब आसपास ही होता था। अब 9 से तो ये बहुत छोटा हो गया, यानी कि 7 छोटा हो गया, अब वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो जी देखते हैं फिर क्या होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका क्या मतलब है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका यही तो मतलब है, और बटे यानी कि कितना 39 बार है, ये 2 के गुणा आपस में 39 बार है, और बटे 9 है, ये समझ लो। बाकी का क्वेश्चन सेम है, फिर आप 2-3 प्रैक्टिस कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे कितनी पावर कम हो गई, 3 पावर कम होगी, तो यहाँ से अगर मैं 2 की पावर 3 कर लेता हूँ, देखो 2 की पावर कर ली मैंने यहाँ से 3, आपको पता ही होगा, आपने घातांक करने में पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, घात के घात में गुणा हो जाती है। देखो यहाँ पे 39 थे, 3 यहाँ होगी, अगर मैं यहाँ पे कितनी लिख दूँ 13 और 3 की गुणा 13 थी 39 हो गई आपकी घात। अच्छा ये चलो बटे 9, क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। यहाँ से मैंने करके देख लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि अगर 2 की पावर 3 करे तो इसके आसपास आ जाता है। देखते हैं, चलो 2 की पावर 3 यानी कि 8 की पावर कितनी 13 बटे 9, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया। ठीक है जी, अब तो आप माहिर हो इस चीज़ में। 9 से कितना कम है, 1 कम है, माइनस का 1 कम है, तो घात कितनी चढ़ा हुआ अब 13 बटे 9। चलो जी, अब ये 1 की घात कितनी भी हो तो उत्तर कितना होता है 1, 1 की घात कितनी भी हो तो 1 ही आ जाता है।
अब बस देखना यहाँ ये है कि प्लस में आएगा या माइनस में। यहाँ पे जो घात है वो क्या है, विषम संख्या। अगर विषम है तो उत्तर ए माइनस में, अगर विषम है तो माइनस और सम है तो प्लस बटे 9। अब यहाँ से ये और देखना है कि अगर माइनस में आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो नीचे वाले में से घटा दो। 9 में से 1 गया 8, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 8। बताओ समझ में आया या नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक बार और ध्यान दे लो, इसके ऐसे इतनी बार गुणा कर लो, मतलब कि नीचे वाले के आसपास आ जाएगा तो कम, एक कम आएगा या एक ज़्यादा आएगा, 100% आएगा, क्वेश्चन तभी बनेगा। ठीक है जी। तो हमने देखा यहाँ इसका घन कर लेते हैं अगर, यानी कि 3 में तोड़ देते हैं, 3 पावर कर लेते हैं, तो पावर में तोड़ के देख लिया हमने, फिर आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी। 2 की पावर 3 होती है 8, 8 की पावर यहाँ 13 थी 39, 13 कहाँ, अब कुछ लोगों को सोचे 13 कहाँ से आ गया, भाई आपने पढ़ा होगा कि घात की घात में गुणा हो जाती है। अब यहाँ 13, हमें तो पावर तो 39 ही रखनी ना, 40 नहीं कर सकते, 38 नहीं कर सकते, 13 और 3, 13 3 39, तो इसलिए 13 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। चलो अब इसको वहाँ पे कर देता हूँ, लिख दूँगा और आपका आंसर लिख दो। अब तो साफ करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखने के लिए आपने ही बोला था, अब तो मजबूरी है, क्या करूँ। आप बोलते हैं कि दिखाई नहीं देता, अब भाई डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास है नहीं कि मैं उसको अलग अलग कलर से करके दिखा दूँगा। चलो जी, अब जल्दी जल्दी से बता दो। यहाँ पे 3 की पावर 44 है, 3 की, इतना नहीं ड्रामा करता, अब तो आपको समझ ही गए होंगे कैसे क्या करना है। देखो 3 तिया 9, 9 ती 27, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81। अब 20 से भाग कर देखो, 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 3 बराबर 3 तिया 9 ती 27, 3 की पावर 4 बराबर 81। अब ध्यान दो, अगर 20 से 3 का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, 9 का नहीं बैठता, 27 में 7 बचते हैं। अब 20 चौक 80, 20 चौक 80 होता है, तो यहाँ पे है 81, एक अंतर हो गया। तो 3 की पावर 4 कर लूँ अगर मैं, देखो जी करते हैं, 3 की पावर 4, और मैंने बताया था घात की घात में गुणा होकर यही आना चाहिए। अब 4 तो यहाँ आ गया। अब इस 44 को देखो, 44 को 4 से भाग करेंगे तो कितना भाग बनाएगा 11। अब ये 11 यहाँ चढ़ा दो, 11 चौक 44 से बात हो गई आपकी। मैं बस खोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, वरना इतना खोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप जल्दी जल्दी कर दोगे। भाग कितने से करवा रहा, 20 से। चलो जी, 3 की पावर 4 बराबर 80, 80 की पावर 11, सॉरी 81 होता है ना, बटे 20। चलो जी, 20 चौक 80, कितना बच गया, 1 किसका, प्लस का, 1 की पावर 11 बटे 20। अब आपको पता ही है 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी तो हो तो उत्तर क्या आएगा, 1। तो आपका यहाँ से आंसर हो गया 1। चलो जी, इसका लिख देते हैं हम 1। ठीक है, ठीक है साथियों, आ गया समझ में। यानी कि इसको इस रूप में तोड़ना है कि इसके आसपास ही बैठ जाए। इससे अगर यहाँ 4 ना आती तो 5 पावर करते, 5 ना आती 6 करते, पर मोस्टली 3 या 3-4 में ही हो जाता है, कभी कभी तो 2 में ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। चलो जी, इसका बताओ आप जल्दी से, तब तक देखो 5 25, यानी कि 5 की पावर 1 यानी कि 5, और 5 का वर्ग बराबर 25। अच्छा जी, अगर मैं 8 से भाग करूँ, 8 तिया 24 होता है और ये है 25, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 में तोड़ दो इसको, 5 की पावर 2, अब 2 यहाँ आ गया और कितने चढ़ा ऊपर 25, 2 से इसको 50 को भाग कर लो, बटे आपका कितना 8। चलो जी, 5 की पावर 2 25, 25 की पावर कितनी 25 बटे 8 बराबर 8 तिया 24, 1 बच गया। 1 की पावर कितनी भी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, उत्तर हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस में आपको इतना खोल कर लिखना है, बाकी इतना ना तो ये चीज़ लिखनी है आपको, ये मन में सोच लोगे आप, फिर यहाँ पे बहुत छोटा कर लोगे। चलो जी, अगले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तब तक आप नीचे वाले देख लो। नौ की पावर 54,
बटे 16। जल्दी जल्दी से करके बता दो आप। 5 की पावर 51 बटे 8। बताओ जी इनको। नौ की पावर 55, उन्हीं को बताओ आप एक बार। नौ की पावर 55 बटे 16। चलो जी, आज तो खूब बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप तो दिख रहा होगा, देख लो एक बार, दिख रहा भी आप। आज तो पूरा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इससे बड़ा क्या लिखूँ और कुछ दिन। चलो जी बताओ। 9 की पावर 2 यानी कि 9 नम 81। अगर यहाँ पे 81 कर दूँ मैं और यहाँ पे 16 पंजे 80, तो 1 बच जाएगा। चलो जी हो जाता है यहाँ से काम हमारा। बस संख्या संख्या पलट रही है। अब 9 की पावर 2, अब 2 यहाँ हो गया, 2 से इसको भाग करो, 27 दूनी 56 होता है की पावर 27 बटे 16। चलो जी 9 नम 81, 9 पावर 81 की पावर 27 बटे 16। चलो जी 16 पंजे 80, 1 बच गया। 1 की पावर कितनी भी लिखो तो उत्तर हमेशा एक ही हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी लिख दो तो उत्तर एक ही हो जाता है। ठीक है जी। चलो अगले माओ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो होगा ही होगा। चलो जी 5 की पावर 51 है। अगर 5 की पावर वही 5 का वर्ग कर लूँ, 5 का वर्ग हो जाता है 25, 8 से भाग करें 8 या 24 बन जाएगी बात। चलो जी 5 का वर्ग किया मैंने, 5 की पावर 2। अब देखो, अब 2 से 51 तो नहीं कटता, 50 कट जाता है या फिर 52 कटता है। तो 2 से भाग किया, देखो 2 से 51 को भाग किया, कितना बच गया आपका? 2 एकम 2 दूनी 4, 1 11, 2 पंजे 10, कितना बच गया? 1। देखो ये 25 बार तो पूरा पूरा कट गया, इसको ऐसे ही लिख लो। जो ये 1 शेषफल बच गया यानी कि 5 की पावर 1, यहाँ पे 1 का मतलब है 5 की पावर 1 हमारा बच गया। यहाँ से 5 की पावर 1 लिख दो। 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 तो लिखना ही पड़ेगा, उसकी पावर 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो जी बटे कितने से भाग हो रहा है ये? 8 से। 5 की पावर 2 यानी कि 25, 25 की पावर 25 गुणा यहाँ से कितना? 5, 5 की पावर 1 बराबर 5 ही होता है बटे 8 बराबर 8 दिया 24, कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा। 1 की पावर कितनी भी हो तो उत्तर 1 ही आ जाता है। 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आ जाता है। यहाँ से 1 लिख लिया गुणा यहाँ से 5 बटे 8, 5 की रो 1 की गुणा 5, 5 बटे 8 बराबर 8 से छोटा है 5, छोटा है तो उत्तर हमेशा हमारा यही हो जाएगा। ठीक है जी। चलो वो देख लिया आपने, यानी कि इसके अगर पूरा पूरा ना कटे, जितना नहीं कट रहा उसको अलग से लिख लो। और क्वेश्चन में आओगे तो बताता हूँ मैं, जैसे अगला भी ऐसा ही। चलो जी 9 नम 81, जैसे 9 का स्क्वायर और आपका 55 है, 55 को 2 से भाग करेंगे हम, 27 दूनी 54 की पावर 27, कितना? 54 हो जाता है ना। अब बच की पावर कितना? 1 गुणा 9। ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं हो गया आपके सर के ऊपर से तो नहीं उतर रहा? सर के ऊपर से उतर रहा होगा तो बता देता हूँ। देखो 9 का वर्ग किया मैंने, यहाँ से 9 का वर्ग किया, 9 का वर्ग किस लिए किया? 9 का वर्ग होता है 81, 81 को भाग करना है मैं 16 से, 16 पंजे 80, क्योंकि 1 ही आता है इसलिए मैंने कर दिया। कर रहा हूँ इसलिए वही क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज हो रही है। अब 55 को 2 से भाग किया तो 27 आ जाता है, और नीचे 1 शेषफल बचता है। 1 शेषफल का मतलब है जो आधार है उसका, उसकी 1 पावर, तो यहाँ से फिर 9 ले लिया मैंने। चलो जी 9 का वर्ग 81, 81 की पावर 27 गुणा 9 भाग कितना? 16। चलो जी 16 से इसको भाग करो, 16 पंजे 80, 1 बच गया। 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो तो उत्तर 1 ही होगा हमेशा, उसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब गुणा 9 कर लो बटे 16, 9 एकम 9, तो हमारा 9 16 से छोटा है तो हमारा उत्तर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे 2 आ जाता, 9 दूनी 18 हो जाता, 16 से ज़्यादा हो जाता, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। एक बार देख ले कि वो छोटा है या नहीं। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है पूरी। बताओ कुछ और समझाना है क्या?
और किस टाइप के है 3-4 क्वेश्चन ये भी करा देता हूँ जल्दबाजी से मैं थोड़ा सा, फिर आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, और ऊपर से लाइट भी चली जाती है इस टाइम। अब लाइट जाने का टाइम हो रहा, कभी फिर बीच में मामला ख़राब हो जाए। चलो लिखता हूँ मैं 2 की पावर 82, करो जल्दी जल्दी से आप। 2 की पावर 82 बटे 2 कितना 21। फिर उसके बाद है आपका 3 की पावर 43 बटे 40। चलो जी, तीन की पावर 54 बटे 13। बताओ जी इसका। इसके बाद में बचते हैं आपके 3 और क्वेश्चन। चलो मैं करवा देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी एक बार वीडियो देख लेता हूँ कितनी लंबी बनेगी। 26 मिनट की हो गई। चलो ठीक है। चलो जी अब बताओ 2 को कितने रूप में तोड़े कि किसके आसपास पहुँचा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। चलो जी, अगर 2 की पावर 6 करो, 2 की पावर 6 होता है 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की पावर 6 करें तो 64 हो जाता है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे ही करने लग जाओगे। 64 हो गया तो 21 से भाग करें तो 63 हो जाता है। चलो देख थोड़ा सा और खोल कर बता दूँ। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 16, 2 की 5 32, 2 की पावर 6 64। यहाँ तक तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 16 से 21 से बहुत छोटे हो जाते हैं। अब 21 से 32 को भाग करेंगे तो वही 12 शेषफल बचेगा। 21 से 64 को भाग करें तो 1 बच रहा है, तो इसलिए मैंने 2 की पावर 6 ले लिया। प्रैक्टिस में आ जाओगे तब आप बिल्कुल ऐसे ही अंदाज़ा लग जाएगा। चलो जी, यहाँ से ले लेता हूँ मैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अब 6 लिया मैंने, 6 को 82 को 6 से भाग करिए। 6 कम 6 कितना बच गया आपका 2 2 36 18, कितना बच गया आपका 4। यानी कि 2 की पावर 4 हमारा अलग से बच गया। 2 की 4 से इस फल का क्या मतलब है, 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हमारा 2 2 बच गए। अब इसको या फिर मैं ऐसे लिख दो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बात एक ही है, ठीक है। ये खोल के बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग है ना अभी। अब यहाँ से कितनी पावर चढ़ा दूँ मैंने 13 गुणा 2 की पावर कितनी बच गई 4, 2 की पावर 4 बटे यहाँ से कितना 21। ये बताओ थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। इसमें 5 मिनट और लगा लूँगा, पर इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि अब सीधे सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कन्फ्यूज करेगा वो। सीधे सवाल तो शॉर्ट ट्रिक लगाओ, झट से उत्तर दो, इनमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं आपको खोल खोल के बता रहा था पहले, बेस इसीलिए बनाया था आपका। चलो जी, 2 की पावर 6 कितना 64, और आपके यहाँ से 64 की पावर 13, ये 13 बटे गुणा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को कितना लिख सकते हैं हम, बताओ आप। 2 की पावर 4 को कितना लिख सकते हैं हम, 16 लिख दूँ। 2 की पावर 4 का मतलब 16 बटे 21 बराबर 21 3 63। कितना ज़्यादा है 1। 1 की पावर 1 हो 2 हो 13 हो कितनी भी हो, यहाँ पे 13 है तो 1 ही हो जाएगा, गुणा यहाँ से कितना 16 से कितना कम है ये बता दो। 16 से कितना कम है, देखो 21 16 से कितना कम है, तो पर ये क्यों करते हो आप, ऐसे 16 ही लिख लो बटे 21। तो 16 है कम 16 बटे 21, तो यहाँ से हमारा उत्तर कितना हो गया आपका 16 ही हो गया, ठीक है। या फिर आप एक तरह से कैसे कर सकते थे इसको, 1 हो गया, ठीक है, ये सही है। चलो जी अगला देख लेते हैं। 3 को कितनी बार तोड़ो, देखो 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9,
3 की पावर 3 बराबर 27, 3 की पावर 4 बराबर 81। अब देखो 3 की पावर यहाँ 40 से भाग करना है ना, मैं यहाँ तक तो छोटे ही है, 40 से यहाँ तक कोई मतलब नहीं। अभी क्या से है 40 से भाग, 40 दूनी 80, एक बच गया। चलो हम 3 की पावर 4 लेते हैं यहाँ पे। अब बेस 3 की पावर 4, अब 4 से 43 को भाग करेंगे। देखो 43 को 4 से भाग किया, 4 एकम 4 और यहाँ पे 3 उतार लिया, 3 हो गया आपका। बच इस 3 का क्या मतलब है, इस 3 का क्या मतलब है बता दो। इस 3 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4। अब कुछ को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये 4 कैसे आ जाता है भाई। इसका ये मतलब है कि ये जो भाजक है, जो इस भाजक का 3 बार शेष बच रहा है यहाँ पे। चलो ये 4 की पावर यहाँ से कितना बच गई 3। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ से 4 कर लिया और 4 को 10 चौक 40 हो जाता है की पावर 10, बचा कितना 3। तो यहाँ पे 4 की पावर कितना कर दो, सॉरी 3 की पावर, मैंने कुछ गलती किया था भाग करने में, शायद कुछ गलती कर दी मैंने। एक बार से और करता हूँ, बताता हूँ कितना था ना वो। हाँ 43 को भाग कर रहे थे ना हम, कितने से 4 से। 4 से क्यों कर रहे थे, क्योंकि 3 की पावर 4 में तोड़ना है हमको उसको। ठीक है 4 एकम 4 0 3, ये 3 से बच गया। ठीक है सही कर रहा था। गर्मी में जब बहुत देर हो जाती है तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि शायद कुछ गलती कर दी। और अब वही मेरा हल हो चुका है यहाँ से 40। चलो 2-3 सवाल की बात है। यहाँ पे 3 की पावर 4 यानी कि 81 की पावर कितना 10 गुणा 3 बटे 40, 40 दूनी 80, ये कितना 81, 1 की पावर 10 यानी कि 1 ही, और गुणा 3 बटे 40 यानी कि 3 कम 3, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है जी। चलो जी ऐसे यहाँ करते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 3 अगर 3 की पावर 3 कर देता हूँ 27 हो जाता है, और ये है यहाँ पे 13 दूनी 26 हो जाता है उधर। अब 3 हो गया, 3 कम 3 2 बच गए 24, 3 अठे 24, यहाँ पे पूरा 18 तिया 54 हो जाता है ना, बटे 13, और यहाँ गुण कुछ नहीं बचता तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, बराबर 3 की पावर 3 यानी कि 27, 27 की पावर 18 बटे 13 बराबर 13 दूनी 26, कितना हो गया 1 बच गया। 1 की पावर कुछ भी हो तो आपका आंसर 1 ही हो जाएगा। बताओ यहाँ तक आपकी समझ में आया या नहीं, यहाँ तक समझ में आया या नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी दोस्तों बता देना, मैं दोबारा अगली वीडियो में पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है चलो जी 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको लिख लेता हूँ। 2 की पावर 48 के को भाग करना है इसको 9 से, और उसके बाद में आपका 7 की पावर 96, इसको करना है आपको 12 से। करो आप, पेन और कॉपी लेके बैठा करो, मेरी क्लास में नहीं चाहिए किसी की भी क्लास हो। और 5 की पावर 60, इसके बाद में 31। चलो बताओ भाई 2 को किस रूप में तोड़ सकते हैं हम। 2 दूनी 4 दूनी 8, करवा तो नहीं दिया क्वेश्चन कहीं गर्मी में ये भूख लग गया हो आज। 2 की पावर 3, इसको 48 को कितना 3 कम 3 3 6 18 16 3 48 बटे 9। चलो जी 2 की पावर 3 बराबर 8, 8 की पावर 16 बटे 9, 9 एकम 9 माइनस का 1 बच गया, 8 1 कम है, 1 की पावर 16 बटे 9। और मैंने आपको बताया था 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगा। अब बस ये देखना है यहाँ से 1 माइनस का आएगा या प्लस का। अब ये घात यहाँ पे सम है तो घात सम है तो प्लस में आ जाएगा बटे 9। अगर 1 ही यहाँ से हमारा आंसर हो गया। अगर घात सम है और माइनस का प्लस बन जाता है, अगर घात सम है माइनस का हो जाता है प्लस, अगर घात विषम है तो माइनस का माइनस ही रह जाता है। चलो जी 7 7 49, 7 का वर्ग और आपका 2 चौक 8 2 अठे 16, ये भी पूरी कट गई बटे 12। 7 का वर्ग 49, 49 की पावर 48 बटे 12, 12 चौक
48 बच गया 1 की पावर 48/12, 1 की पावर कुछ भी हो, आपका आंसर 1 ही हो जाता है। और बताओ जी, अब यहाँ पे 5 की पावर से 8, 5 × 25, 5 125, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 124, 5 की पावर कर दी 3 की पावर कर दी मैंने 20, 20 तिया 60 हो जाता है की पावर 31, यहाँ पे 5 × 25, 5 125, 125 की पावर होगी आपकी 20, और उसको भाग करा 31 से भाग करने पर 3 चौक 12, 120, 124, यानी कि 1 प्लस का बच गया, और इसकी पावर कुछ भी हो यानी कि 20 बच गई बटे 31। अगर 1 की पावर कुछ भी है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखना, प्लस में आ गया तो हमारा आंसर इसका भी 1 ही हो गया। तो बताओ साथियों, कल कौन सा टाइप लूँगा आपकी मैं, कल एक अलग चीज, ठीक है, लूँगा। इससे शेषफल प्रमेय की होगी, क्योंकि शेषफल प्रमेय एक मेन टाइप है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में करवा दूँ मैं, एक दिन में तो देखो होने का नहीं, इसमें आपको प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है साथियों, गर्मी भी बहुत होगी और आपका ये टाइप भी यहाँ तक कवर होगी। ऊपर से अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, टैक्स नहीं लगता लाइक करने में, और थोड़ा शेयर भी कर दो चैनल को। तुम्हारा ही तो चैनल है, मेरा नहीं है ये, नचते मुझे प्रॉफिट होने वाला। ये है कि बस थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो मुझे भी अच्छा सा लगा कि हाँ भाई किसी की समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया, वरना स्टूडेंट कम आते हैं तो मन में एक आता है कि भाई पढ़ाया हुआ शायद समझ में नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा स्टूडेंट आने से ये लगता है कि हाँ भाई ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं तभी स्टूडेंट आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट कम हो जाता है तो मन में ये होता है कि नहीं भाई यार कोई समझ में नहीं आ रहा। और सच्चाई तो यह है कि कैमरे के सामने बोलते रहो, पता ही नहीं लगता कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब कोई सामने बैठा हो तो उसका तो पता चल जाता है कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है साथियों, और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, तभी समझ में आएगा। मेरी नहीं किसी की भी देखो स्टार्टिंग से, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो देखो ही मत, क्यों देखते हो, कुछ ज़रूरी थोड़ा ही ना है या फिर किसी ने कह रखा है। अगर कोई कह दो फिर तो आप देख ही लेते हो, पता नहीं क्या क्या देखते हो जब कोई कुछ कह दे। ठीक है साथियों, चलो ये तो मजाक की बात थी। चलो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर।